जय माता दी। नमस्कार सभी भक्तों को। हम फिर से नवरात्रि के पावन पर्व पर एकत्र हुए हैं। यह वह समय है जब हम माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। आज नवरात्रि के दिन 9वें दिन हम सिद्धिदात्री की पूजा और व्रत कथा का वर्णन करेंगे। माँ सिद्धिदात्री ज्ञान, सिद्धि और सफलता की देवी है। उनकी कृपा से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए हम सब पवित्र कथा को सुने और सिद्धिदात्री के चरणों में अपना समर्पण अर्पित करें। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का महापर्व है। यह पर्व देवी के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस पर्व के दौरान भक्तगण विभिन्न विधियों से माता की आराधना करते हैं और नवरात्रि के अंतिम दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो कि ज्ञान और सिद्धियों की देवी मानी जाती है। माँ सिद्धिदात्री का व्रत करना भक्तों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस व्रत के द्वारा भक्त अपने जीवन में ज्ञान, शक्ति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये कथा माता की आराधना में विशेष महत्व रखती है और इसे सुनने के बाद भक्तों को क्या लाभ मिलता है। आइए इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। उन्हें देवी पार्वती का रूप भी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्धियों को देने वाली देवी। देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उन्हें आम तौर पर 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके प्रत्येक हाथ में एक वस्तु होती है। कमल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। गदा होती है शक्ति और साहस का प्रतीक। पुस्तक ज्ञान और विद्या का प्रतीक। शंख विजय और समृद्धि का प्रतीक। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और सफलता का संचार होता है। एक समय की बात है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवी माँ की आराधना की तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि वे इस संसार में अपने अद्वितीय रूप में प्रकट हों, ताकि भक्तों को उसके दर पर आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो माँ ने उनकी प्रार्थना सुनकर सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। एक राजा और उसकी पत्नी। कथा में एक राजा का उल्लेख है जो अपने राज्य में सुख समृद्धि के लिए परेशान था। उसकी पत्नी रानी एक सुंदर और योग्य महिला थी, लेकिन वे संतानहीन थी। राजा ने कई ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। एक दिन रानी ने नवरात्रि का व्रत रखा और उन्होंने सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा की। उन्होंने पूरे मनोयोग से उपवास किया और रात में जागरण कर माँ का जाप किया। रानी की भक्ति और समर्पण को देखकर माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हुई। उन्होंने रानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम पर अपनी कृपा बरसाऊंगी। तुम्हारे संतान का जन्म निश्चित है। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों माँ सिद्धिदात्री के प्रति अत्यंत आभारी हुए और उन्होंने धूमधाम से माता की पूजा की। उन्होंने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। कथा का अनुसार कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की भक्ति और पूजा से देवी माँ हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ सिद्धिदात्री का व्रत करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देती है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए बहुत सरल है। इसके लिए सबसे पहले साफ सुथरा स्थान पूजा के लिए तैयार करें। माता का चित्र रखें, धूप दीप जलाएं, फूल फल अर्पित करें माँ को और ताज़े फल और फूल जरूर अर्पित करें। मंत्र का जाप करें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः का जाप करें। अर्चना पूजा करें और आरती करें, भोग लगाएं।
और प्रसन्न होकर पूजा के प्रसाद के वितरण करें। सभी भक्तों को उसे ग्रहण करने का अवसर दें। इस प्रकार माँ सिद्धात्री का व्रत और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस कथा को सुनने पढ़ने के बाद हम सभी को यह समझ में आता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हम अपने जीवन में अत्यंत सिद्धियां और समृद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी भक्तजन सिद्धात्री से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आएँ और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का संचार करें। धन्यवाद, आपने इस कथा को सुनने का समय निकाला। हम सभी का जीवन माँ सिद्धात्री के आशीर्वाद से सदा सुखमय हो। जय माँ सिद्धात्री, जय माँ सिद्धात्री।